आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट शौकत अली सूफ़ी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं ताकि मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लें जो शमशाबाद के मुँह चंतल में मुनक़िद होंगे। वो शाम 4:40 बजे राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा पहुँचेंगे, जहां से वो सेंट रामानुजाचार्य के 216 फीट ऊंचे मुजस्समे को देखने के लिए मुचंतल पहुंचेंगे और बाद में आश्रम में कायम 108 देव्याधीश्वरों के दर्शन करेंगे। तमाम प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह रात 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिचर को संत रामानुजाचार्य के देवहकल मुजस्समे का इफ्तिताह किया था। दरी जबासना सहस्राब्दी की तकरीबात मुचंतल में शानदार तरीके से मुनक़्क़िद की जा रही हैं। हिंदुस्तान के सदर रामनाथ कोविंद भी 13 फरवरी को मुचंतल का दौरा करेंगे। कारगुजार सदर TRS व वज़ीर बल्दी नस्म KT रामाराव आज अपने ट्वीट के जरिए मुतला किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के इख्तिराई प्रोग्राम पल्ले प्रगति के बाद रियासत तेलंगाना के 7 गाँव को मुल्क के 10 बेहतरीन गाँव करार दिया गया है। ये गाँव मुल्क की देही तरक्यात की स्कीम संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मुंतखब करार दिए गए हैं। KTR ने रियासती वजीर देही तरक्यात व पंचायत राज एरब अली दयाकर राव और महकमे के अहदेदारों को मुबारकबाद दी कि उनकी जद्दोजहद और अनथक मेहनत के बाद रियासत तेलंगाना में मुल्क के 10 मुंतखबा गाँव में से तेलंगाना के 7 गाँव के इंतखाब पर कहा कि यह तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मुल्क की तरक्की याफ्ता होने की दावा करने वाली रियासत इस तरह एजाज़ हासिल करने से महरूम है कि KTR ने तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह हुकूमत तेलंगाना की ज़ाती जद्दोजहद का नतीजा है। तेलंगाना के इख्तिराई प्रोजेक्ट को मरकज़ी इमदाद फराम नहीं कर रहा है। रियासत के BJP अरकान पार्लियामेंट तेलंगाना की तरक्की में माविन साबित नहीं हो रहे हैं और दानिस्ता तौर पर तेलंगाना की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। मगर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज़ की इमदाद के बगैर कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मिशन काकतिया और मिशन भागीरथा के जरिए रियासत के हर शोबे को मिसाली बता रहा है, जिसके बाद मरकज़ी हुकूमत के तमाम अहम इदारे तेलंगाना की तरक्की पर रश्क करते हुए दूसरी रियासतों को तेलंगाना की तकलीद का मशवरा दे रहे हैं। रियासती वज़रा एरब अली दयाकर राव और सत्यवती राठौड़ ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 11 फरवरी को जनगांव के दौरे के इंतजाम का जायज़ा लेने के बाद वज़ीर पंचायत राज एरब अली दयाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 11 फरवरी को 11 बजे दिन कलेक्टर ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाएंगे और अहदेदारों, रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज काउंसिल के हमरा लंच करेंगे और दोपहर 3 बजे TRS ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाएंगे और जल्द से आपको मुखातिब करेंगे। एरब अली दयाकर राव ने BJP कायदीन पर तनकीद करते हुए उनसे सवाल किया कि ये वाज़ेह करें कि मरकज़ी हुकूमत रियासत की तरक्की में कितना हिस्सा अदा किया। वज़ीर ख़वातीन व बहबूद व अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के जनगांव के जलसे में मुत्तहिदा ज़िले वरंगल के 1 लाख अफराद शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में हैदराबाद के साथ साथ रियासत के अज़ला की तरक्की को मुमकिन बना रही है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विकाराबाद, अरकान असम्बली M आनंद काले यादव, रुकन कानून साज काउंसिल महेंद्र रेड्डी, जॉइंट कलेक्टर और दीगर अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए वाज़ेह किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम को इब्तदाई तौर पर हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ करवाई और बाद अज़ां उसे रियासत के 3 अजला के 3 देहात में दलित बंधु स्कीम को रूब अमल लाया और अब उसे रियासत भर में रूब अमल लाने के सिलसिले में हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस सिलसिले में ये आज का इजलास मुनक्किद किया गया है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया
कि दलित बंधु स्कीम के तहत दलित खानदानों को टीआरएस हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं, जिससे दलित भाई मेडिकल शॉप्स, किराना स्टोर, शराब की दुकान कायम करते हुए रोजगार से मरबूत हो रहे हैं। इस इजलास में साबिक वजीर और रुकन कानून साज काउंसिल महेंद्र रेड्डी ने भी कई एक तजावीज़ पेश की। रियासत में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक से मुस्तफीद होने वालों की तादाद 10 लाख तक पहुंचने के साथ टीआरएस लीडर और एमएलसी कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में समाजी तब्दीली के मशल बरदार रहे हैं। कविता ने कहा कि उन्हें जानकर खुशी हुई कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदों की तादाद 10 लाख तक पहुंच गई है, जिन्हें तेलंगाना हुकूमत ने पुरजोश अंदाज में शुरू किया था। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि वज़ीर आला उन 2 स्कीमों के ज़रिए गरीब लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम कर रहे हैं, जो कि मुल्क में पहली बार 2014 में शुरू की गई थी। इस स्कीम से वालिदैन को अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जों में जाने से बचने में मदद मिली। अपनी बेटी की खुशी खुशी शादी करो, उसने कहा। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम खानदानों की लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपये की इमदाद देती है। इस स्कीम का मकसद बच्चों की शादियों और 18 साल से ज़्यादा उम्र की लड़की और किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले उसके वालिदैन की मुश्तरका सालाना आमदनी 2 लाख से ज़्यादा न होने की रोकथाम है। साबिक सदर नशीन कानून साज काउंसिल जी सुखविंदर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर सयाहत किशन रेड्डी और सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की तश्कील दिए गए दस्तूर पर खुले मुबाहिस में सामने आए। इस मुबाहिस में ये वाज़ेह हो जाएगा कौन बाबा साहब के दस्तूर पर अमल पैरा है और कौन उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये तेलंगाना की तश्कील के मौके पर रियासत की तंजीम जदीद कानून के तहत तेलंगाना में यूनिवर्सिटी के क़ियाम और स्टील फैक्ट्री और कृष्णा से पानी का जो हिस्सा तेलंगाना को देने का वादा किया था, उस पर आज तक 7 साल गुजर जाने पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय से कहा कि वो वज़ीर आज़म पर दबाव डालते हुए तेलंगाना को फंड्स मंजूर नहीं करवा सकते हैं और मरकज़ी हुकूमत से तेलंगाना की आवाम का जो हक़ है उसे दिलाने में नाकाम हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी अपनी पार्लिमानी नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दें। వాళ్ళు ఏమైనా జనాభా పెంచే కార్యక్రమంలో ఉన్నారు, మనమేమో తగ్గించే కార్యక్రమంలో ఉన్నాం। ప్రతి సమస్య కూడా జనాభా ప్రతిపాదిక మీద ఇవాళ ఎన్ఆర్ఈజీపీ నిధులు ఇచ్చినా లేకపోతే నీతి ఆయోగ్ నిధులు ఇచ్చినా ఏది ఇచ్చినా కూడా జనాభా ప్రతిపాదిక మీద ఇస్తాం। దానివల్ల తీవ్రంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాలు నష్టపోతా ఉన్నాయి। దాంతోపాటు మోడీ నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం పక్షపాత ధోరణితోనే మనకు రావాల్సినటువంటి చాలా సమస్యలు అడ్డుపెడుతూ నిధులు ఇవ్వకపోగా మనకు వచ్చే నిధులను చాలా ఆలస్యం చేస్తున్నటువంటి సందర్భం। అదేవిధంగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలో ఉన్నటువంటి పలు అంశాల్లో కూడా ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా మోడీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చాక పరిష్కారం కాలేదు। వైఆర్ఎస్ స్టీల్ ప్లాంట్ లేదు, గిరిజన యూనివర్సిటీ లేదు, జాతీయ ప్రాజెక్టు లేదు తెలంగాణకు। పైగా మన మీద ఆరోపణలు। కిషన్ రెడ్డి గారు కేంద్రంలో కేబినెట్ మంత్రిగా ఉన్నారు, బండి సంజయ్ గారు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నారు। నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే పునర్విభజన చట్టంలో మనకు రావాల్సినటువంటి వాటిని సాధించండి। మేము ఇవి తెచ్చామని ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పండి, అప్పుడు మాట్లాడండి। ఏమైనా అరవడంతో ప్రజలను మభ్యపెట్టాలనేటువంటి ఆలోచన సరి అయినటువంటి కాదు। గగ్గోలు పెట్టడంతో వచ్చేది ఏముండదు।
కేంద్రంలో మీ అధికారులు ఉన్నారు కదా, మన 2014లో कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने कुंडापुर में वाक़ आलूदगी फैलाने वाली सनतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन सनतों के बाद कोकिलाराम तालाब का पानी आलूदा हो रहा है, जिसके बाद इस तालाब के पानी को किसान अपनी फसलों के लिए इस्तेमाल से कासिर हैं। जग्गा रेड्डी आज असम्बली हल्के संगारेड्डी के इलाके में वाक़ कोंडापुर के तालाब का आपाशी रोड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ तफसीली दौरा किया। जग्गा रेड्डी ने महकमे आपाशी के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो भोपालपुरम तालाब कट्टे को जो गुज़िश्ता बारिश में टूट गया था फिलफूर तामीर करें और इससे मुत्तसिल मुनहदिम शुदा ब्रिज को भी जल्द अज जल्द तामीर करें ताकि अवाम को रास्ते के इस्तेमाल में सहूलत हो सके। जग्गा रेड्डी ने बाद अज़ाम मीडिया से बात करते हुए कहा कि तालाब का कट्टा टूटने की वजह से पानी का ज़ख़ीरा नहीं किया जा सका, जिसके बाद 150 एकड़ पर ज़रई फसल को नुकसान पहुंचा और तालाब में सनतों के आलूदा पानी के बाद किसानों की 3 फसलें मुतासिर होंगी। जग्गा रेड्डी महकमे ज़राअत के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो आलूदा पानी के बास मुतासिर होने वाले ज़रई फसलों को हुकूमत की इमदाद फराहम करने के लिए रिपोर्ट बनाकर दाखिल करें। సిఎన్జి క్లియరెన్స్ చేయడం వేరు, కానీ వెంట నుంచి మనకు కింద డౌన్ అయిపోయింది. చూడండి, మీకు డిశ్చార్జ్ ఏమవుతుంది, ఫ్లోలో హై స్పీడ్లో కింద కొట్టుకుపోతుంది, కింద కట్ అవుతుంది. వర్షాలు రావడం జరిగింది. ఆ భారీ వర్షాలలో కొండాపూర్ మండలంలో మేజర్గా ఈ మల్లెపల్లి నుంచి గోపులారం పోయే గోపులారం తేర్పోలు పోయే ఒక చెరువు కట్ట, గోపులారం దగ్గర ఉన్న చెరువు ఏదైతుందో ఆ కట్ట తెగిపోవడం జరిగింది. ఈ బాగా వర్షాలు పడ్డాయి, అందరు కూడా తెలిసిన విషయమే. చాలా పెద్ద కట్ట ఇది. ఆ కట్ట తెగిపోవడం వల్ల రహదారి అంతా కూడా బంద్ అయిపోయింది. తక్షణమే ఆ 2-3 రోజులలో నేను ఆ రోజు 2 సంవత్సరాల క్రితము నేను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళందరం కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఆ విజిట్ చేసిన దాంట్లో ఇమ్మీడియట్లీ తాత్కాలికంగా కొంత ఆటోలు కానీ బండ్లు నడవడానికి చేయడం జరిగింది. తర్వాత అది కాకుండా ఆ కట్ట దిగడం వల్ల ఈ ఆయకట్ట కింద, చెరువు కట్ట కింద దాదాపు 150 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంది. ఆ పంట కూడా నష్టం కలిగింది. ఆ నష్టం ఇంకా రైతులకు అందలేదు. ఈ కట్ట పూర్తి చేయకపోవడం వల్ల ఇక్కడ వాటర్ నిల్వ లేదు. దాని తర్వాత 3 పంటలు కూడా రైతులు నష్టపోయారు. 4 పంటల నష్టం జరిగింది. ఈ 4 పంటల నష్టానికి సంబంధించి జేడీ అగ్రికల్చర్, ఏడీ అగ్రికల్చర్, ఇరిగేషన్, ఎస్సీ తోటి మాట్లాడడం జరిగింది. ఇక్కడ వాళ్ళని ఒక రిపోర్ట్ పంపించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపండి, వీళ్ళ నష్టపరిహారం ఒకటి రైతులకు. అదే కాకుండా ఇక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది. ఈ బ్రిడ్జి వల్ల కొంత వాటర్ బ్లాక్ అయిపోతుంది, బాగా వాటి నీళ్లు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు వర్షాలు. కాబట్టి ఆర్ఎండ్బి ఎస్సీ గారు, డి గారిని కూడా ఈరోజు ఈ కట్ట మీద విజిట్ చేసుకోవడం జరిగింది. వారికి ఇక్కడ ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ కడితే కానీ, ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ కట్టమని చెప్పడం జరిగింది ఆర్ఎండ్బి ఎస్సీ డి గారికి. అట్లాగే ఎస్సీ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ కట్టని ఇమ్మీడియట్లీ పనులు స్టార్ట్ చేసేట్టుగా ప్రధానంగా ఏంటంటే, వాస్తవానికి కూడా మల్లెపల్లి నుంచి గోపులారం నుంచి తేర్పోలు, సైదాపూరు, అర్దాస్పూరు, గంగారం, సైదాపూర్, మన తాండాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఇట్లా
ఇట్లా ఈ రకంగా ఇక్కడ మరి రైతు వర్షాలు రావడం జరిగింది. ఆ భారీ వర్షాలలో टीआरएस रुकन असेंबली दुर्गम चन्ना की क़यादत में ज़िले आसिफाबाद में पार्टी कायदीन के साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से संगारिनी कॉलोनीज़ को खानगियाने करने के मंसूबे के खिलाफ धरना देते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो संगारिनी को खानगियाने के मंसूबे से दस्तबरदारी इख्तियार करे, क्योंकि इससे संगारिनी वर्कर्स का नुकसान होगा। यूट्यूबर सरियू और उसके खामियों को बंजार हिल्स पुलिस ने पीर को उनकी मुख्तसर फिल्म की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें खवातीन और हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम है। टीम ने पिछले साल सिरसिला में एक नए खुलने वाले रेस्तोरां के लिए एक मुख्तसर फिल्म की हिदायतकारी की। यह शिकायत VHP के सदर शिवरी अशोक ने राजन्ना सिरसिला में दर्ज कराई थी। सिरसिला पुलिस ने सरायू राय को हिरासत में लेने के बाद पुलिस बंजारा हिल्स मुंतकिल कर दिया। सरियू के साथ पुलिस ने टीम श्रीकांत रेड्डी, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अदाकार कार्तिक और कृष्ण मोहन को भी गिरफ्तार किया। उन्हें बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। SI बालराजू ने बताया कि मुख्तसर फिल्म की टीम को आज पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहा गया है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की रफ्तार में सुस्त रवि से भले ही कुछ राहत मिली हो, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस जानलेवा वबा की वजह से होने वाली 1188 अमवात ने लोगों की तशवीश में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 67,597 केस रजिस्टर हुए, जबकि 1,80,456 अफराद ने वबा को शिकस्त दी। इतवार को मुल्क में 55,78,297 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में अब तक 1,70,000 21,72,617 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मंगल को मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड के एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 9,94,891 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,80,456 अफराद इस वबा से सेहतयाब हुए, जिसके बाद इस मुल्क वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 4,08,40,658 हो गई। इस वक्त मुल्क में कोरोना की फाल केसेस की शरह 2.35% है। इसके साथ ही सेहतयाबी की शरह 96.46% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,188 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद अब तक इस जानलेवा वबा से जान गंवाने वालों की तादाद बढ़कर 5,04,062 हो गई है। चित्तूर जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में टिप्पर और टाटा सोमो के टकराने से आग लग गई और गाड़ी में सवार एक शख्स जिंदा जल गया। ये वाकया पीर की आधी रात के बाद पालमनेर कौमी शाहरा पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पीर की आधी रात को चित्तूर जिले में पालमनेरू कप्पम कौमी शाहरा पर डोडला डेयरी के करीब पालमनेर से वाईकोटा की तरफ जाने वाली एक टिप्पर टाटा सोमो से टकरा गई। हादसे में टिप्पर और टाटा सोमो दोनों में आग लग गई। टाटा सोमो में सवार शख्स अंदर फंस गया और बाहर न निकल सका, जबकि टिप्पर ड्राइवर हादसे के फौरन बाद मौके से फरार हो गया। पालमनेर के फायर फाइटर्स ने जाए वकूफ पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हादसा कौमी शाहरा पर पेश आया और कई किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी हुई थीं। पालमनेरू DSP गंगैया और CI भास्कर ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को साफ किया। पुलिस ने कहा कि वो तफसीलात की तलाश कर रहे हैं और क्योंकि सोमो मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में थी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की तफ्तीश जारी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।